ये है क्रिप्टो पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्रिप्टो की कहानी ना हमेशा से ही बड़ी गैर यकीनी रही है, कभी पाबंदी तो कभी मुकम्मल खामोशी। लेकिन अब लगता है कि सब कुछ बदलने वाला है। मुल्क पाबंदी के दौर से निकलकर एक नए बाकायदा डिजिटल दौर में कदम रख रहा है। और ये सिर्फ कोई पॉलिसी की तब्दीली नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बिल्कुल नए बाब का आगाज हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि ये सब हो कैसे रहा है। अच्छा, तो इस सारी तब्दीली के पीछे है क्या? सिर्फ ये एक दस्तावेज 2025 का ऑर्डिनेंस। इसे सिर्फ एक कानून मत समझें, ये हुकूमत के सालों पुराने मौक़िफ़ से 180 डिग्री का यू टर्न है। यही वो कागज़ है जो पाकिस्तान में डिजिटल असासों के खेल के सारे उसूल नए सिरे से लिख रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या? एक मुल्क जो कल तक क्रिप्टो पर पाबंदी लगा रहा था, वो अचानक उसे गले लगाने को कैसे तैयार हो गया? इस अचानक तब्दीली के पीछे क्या वजूहात हैं? इस तज्जिये में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और इस पूरे सफर को कदम ब कदम समझने की कोशिश करेंगे। चलें, सबसे पहले तो इसी ड्रामाई तब्दीली की बात करते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि एक मुल्क जो क्रिप्टो को एक खतरा समझता था, अब उसके लिए एक पूरा कानूनी ढांचा तैयार कर रहा है। माजी और हाल का फर्क बिल्कुल साफ है। पहले क्या था? स्टेट बैंक की पॉलिसी की वजह से हर तरफ एक गैर यकीनी की फिजा थी और सारा लेन देन ज़ेरे ज़मीन यानी ग्रे मार्केट में हो रहा था। लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल अलग है। अब एक ऐसा निज़ाम बनाया जा रहा है जो मसाइल से भागने के बजाय उन्हें हल करने पर तवज्जो दे रहा है, जहां हर चीज़ कानून के दायरे में लाई जाएगी। तो ठीक है, ये नया कानूनी ढांचा बन तो रहा है, लेकिन बना कौन रहा है और उसमें बड़े खिलाड़ी कौन होंगे? आइए इन नए इदारों और बड़े नामों से मिलते हैं जो पाकिस्तान के क्रिप्टो मुस्तकबिल की शक्ल तय करेंगे। और ये है इस नए गेम का सबसे बड़ा रेफरी, पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसे PVARA भी कहते हैं। ये वो नया और ताकतवर इदारा है जिसे मुल्क के पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। तो PVRA करेगा क्या? इसके 4 बड़े काम हैं। पहला, लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क, यानी हर क्रिप्टो कंपनी को कानूनी तौर पर काम करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। दूसरा, तामीली मेआरात, जिसमें KYC यानी अपने सारिफ को जाने और AML यानी मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम जैसे सख्त क़वानीन होंगे। तीसरा, मार्केट की निगरानी, ताकि किसी किस्म की धोखाधड़ी ना हो। और सबसे अहम, सारिफीन का तहफ़्फ़ुज़, ताकि सरमायाकारों का पैसा महफूज रहे। और ये एक बहुत बहुत बड़ी खबर है। दुनिया की जो सबसे बड़ी एक्सचेंजेस है ना, जैसे बाइनेंस और HTX, उन्हें अब पाकिस्तान में बाकायदा काम शुरू करने की हरी झंडी मिल गई है। ये न सिर्फ पाकिस्तान के क्रिप्टो सारिफीन के लिए एक बहुत बड़ा संगे मील है, बल्कि ये दुनिया को भी एक इशारा है कि पाकिस्तान डिजिटल फाइनेंस के मामले में संजीदा है। अच्छा, तो इसका एक आम सारिफ पर क्या असर पड़ेगा? मतलब ये कि ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा कानूनी और सरकारी चैनल्स होंगे, मुकामी बैंकों के साथ आसानी से लेन देन हो सकेगा और शनाख्ती तस्दीक यानी KYC बहुत सख्त हो जाएगी। साथ ही तमाम सारिफीन को अपनी ट्रेडिंग की रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी। लेकिन कहानी सिर्फ प्राइवेट क्रिप्टो की नहीं है। हुकूमत खुद भी इस मैदान में उतर रही है, और वो भी बड़े मंसूबों के साथ। आइए देखते हैं कि ये टोकनाइजेशन और डिजिटल रुपए का मामला क्या है। पाकिस्तान ने बाइनेंस के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया है, $2 अरब के सरकारी असासों को टोकनाइज करने का। इसमें सरकारी बॉन्ड्स जैसी चीज़ें शामिल हैं। इसे यूं समझें कि जैसे आप किसी प्रॉपर्टी के कागजात को डिजिटल हिस्सों में बांट दें, जिन्हें फिर ब्लॉकचेन पर आसानी से खरीदा और बेचा जा सके। तो इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदे बहुत हैं। इससे असासों पर नज़र रखना आसान हो जाता है, लेन देन सेकंडों में हो जाता है और 24 घंटे ट्रेडिंग की सहूलत मिलती है। इसके अलावा मार्केट में शफाफियत बढ़ती है और बाहर से सरमायाकारी आने के इम्कानात भी रोशन होते हैं। हुकूमत का जो दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है वो है डिजिटल रुपया। स्टेट बैंक अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC पर काम कर रहा है। ये बिल्कुल वही पाकिस्तानी रुपया होगा जो हमारी जेब में होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि ये मुकम्मल तौर पर डिजिटल होगा और बराह रास्त स्टेट बैंक के कंट्रोल में होगा। यहाँ एक बात समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। एक तरफ है CBDC यानी डिजिटल रुपया, जो हुकूमत जारी करेगी और जिसकी गारंटी स्टेट बैंक देगा, और दूसरी तरफ है क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, जो किसी के कंट्रोल में नहीं है और इसे कानूनी करेंसी की हैसियत भी हासिल नहीं है। तो इन सब तब्दीलियों का एक आम आदमी पर क्या असर होगा? इस नए डिजिटल माहौल में क्या एहतियात करनी चाहिए और ख़ुद को महफूज कैसे रखना है? चलें अब इस पर बात करते हैं। देखिए, 2026 तक क्रिप्टो की दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी। एक तरफ तो बेहतर हिफाजती निज़ाम होंगे, लेकिन दूसरी तरफ सख्त शनाख्ती तस्दीक, क्रिप्टो पर टैक्स के वाज़े कवानीन और हर लेन देन की कड़ी निगरानी भी होगी।
लेकिन एक बात याद रखें, जहां मौका होता है वहां खतरा भी होता है, और धोखाबाज लोग हमेशा ऐसे मौकों की ताक में रहते हैं। एक सबसे आम स्कीम जिससे बचना है वो है बाइनेंस पाकिस्तान रजिस्ट्रेशन फीस। धोखेबाज लोग सोशल मीडिया पर खुद को एक्सचेंज का एजेंट बताकर लोगों से पैसे बटोरने की कोशिश करते हैं। याद रखें, असली कंपनियां ऐसे काम नहीं करती। दूसरा बड़ा धोखा है खुसूसी CBDC प्री सेल। सीधी सी बात है, डिजिटल रुपया आवाम को बेचा नहीं जाएगा। जो कोई भी इस तक जल्दी रसाई का झांसा दे, समझ जाएं कि वो एक स्कैम चला रहा है। तो इस नए दौर में महफूज कैसे रहना है, ये 6 असूल पल्ले बांध लें। पहला, खबर हमेशा सरकारी जराए से लें। दूसरा, सोशल मीडिया पर किसी एजेंट पर बिल्कुल भरोसा ना करें। तीसरा, सब्र से काम लें और कवानीन के पूरी तरह लागू होने का इंतजार करें। चौथा, अपने फंड्स महफूज रखें। पांचवा, हर लेन देन का रिकॉर्ड रखें। और छठा, खुद को बाखबर रखें, क्योंकि इल्म ही सबसे बड़ी हिफाजत। तो अब तक हमने देख लिया कि क्या हो चुका है और क्या हो रहा है। चलें अब आखिर में देखते हैं कि आगे का रास्ता कैसा है और पाकिस्तान का डिजिटल फिनेंस का मुस्तकबिल कैसा नजर आता है। ये है आने वाले सालों का एक मोटा सा रोड मैप। 2026 के शुरू में एक्सचेंजेस को लाइसेंस मिलना शुरू होंगे। साल के वस्त में टोकनाइजेशन और CBDC के पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे। आखिर तक टैक्स के कानून भी वाजे हो जाएंगे और 2027 तक एक मुस्तहकम निज़ाम की उम्मीद की जा सकती है। आखिर में इस पूरे सफर की कामयाबी का दारोमदार एक बहुत नाजुक तवाजुन पर है। हुकूमत को एक ऐसा निज़ाम बनाना होगा जो एक तरफ तो सार्फिन को तहफ़्फ़ुज़ दे, लेकिन दूसरी तरफ नई टेक्नोलॉजी और तरक्की का गला भी ना घोटे। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन पाकिस्तान की डिजिटल मईशत का मुस्तकबिल इसी पर टिका है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़े जाते हैं, अगर पाकिस्तान ये सब करने में कामयाब हो गया तो क्या इसका ये मॉडल पूरी दुनिया के लिए डिजिटल फाइनेंस में एक मिसाल बन सकता है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन यह सफ़र यकीनी तौर पर बहुत दिलचस्प होने वाला है। If you enjoyed this video, please like and subscribe to Crypto Pakistan 1947.